तो क्वेश्चन नंबर 13 में इस अनलिमिटेड वाले में हम लोग बना रहे सबसे पहले शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना रहे। इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी थी। करंट लायबिलिटी दिया हुआ 60,000 40,000 दिया हुआ है। इसमें हमको क्रेडिटर बिल पेपर अलग से करके दिया, सब चीज़ निकाल के दे दिया है। करंट एसेट दिया 1,40,000 1,50,000 दिया है। ठीक है, तो पहले मैं ए पॉइंट लेता हूँ, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ठीक है, अब डायरेक्ट यही है तो इसी का टोटल है ना 1,40,000 1,50,000। ठीक है, बी पॉइंट करेंट लायबिलिटी। अब टोटल भी तो यही आएगा हमारा, तो अलग से टोटल कैश फ्लो करना है ना। करेंट लायबिलिटीज़ ये दिया हमारा, ये 1,40 1,50 दिया था, ये दिया है 60,000 और 40,000 दिया हुआ है करेंट लायबिलिटी। ठीक है, 60,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़। करेंट एसेट बढ़ता है तो इंक्रीज, बढ़ रहा है इंक्रीज में, यहाँ डैश। लायबिलिटी कम होता है तो इंक्रीज में आता है, अगर ये बढ़ता तो डिक्रीज में आता है। 60,000 40,000 कम हुआ तो ये भी इंक्रीज में 20,000 डैश। ठीक है, लाइन खींच लिया हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या था हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ए माइनस बी। इसमें से इसको माइनस किया, मेरा आ गया 80,000 रुपये। इसमें से इसको माइनस किए तो आ गया 1,10,000 रुपये। ठीक है, किस साइड ज़्यादा है, पिछले साल से इस साल वाला ज़्यादा है। ठीक है, इस साइड कम है, इसमें इसका डिफरेंस कितने का है 30,000 का। अगर 30,000 यहाँ पे आ रहा है तो 30,000 इधर भी आएगा। लाइन ये नहीं खींचना था ना, यहाँ पे यहाँ लाइन नहीं खींचा था। ठीक है, ये लाइन नहीं है ना, ये 30,000। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बढ़ रहा है हमारा इंक्रीज। ठीक है, पहले 80 था, अब 1,10 हो गया, 30,000 से बढ़ गया। ठीक है, तब जाके हमारे दोनों साइड का टोटल क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, यहाँ पे से दो लाइन खींच के कंप्लीट। 80 और 30 हो गया, यहाँ पे 1,10,000। वैसे यहाँ पे भी 1,10,000, 10 और 20 30,000, ये भी 30,000। यह हमारा बन गया शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का हमारा बन गया। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिया नहीं है, लेकिन रिजर्व सरप्लस में 30,000 दिया है, तो मान लेते यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि रिजर्व सरप्लस में रिजर्व भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, सारा चीज़ इसी में शामिल होता है। 30 से 30 दिया मतलब, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, तो बना लेते हैं हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बाद में हम लोग इसको नोट्स में बनाएंगे, नोट्स में कैसे बनाना देखेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे हमको प्रॉफिट दिया नहीं है क्वेश्चन में ना, तो ऐसा नहीं कि जरूरी वो रिजर्व सरप्लस को लेके बनाए, आप नहीं भी लेके बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि रिजर्व सरप्लस में क्या चीज़ है हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमको प्रॉफिट पता है क्या, साल की शुरुआत का पता नहीं है, नील। साल के लास्ट का पता है क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन, नहीं पता तो नील लिख देते हैं। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन दिया नीचे में कि 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन का है, राशि के लिए आयोजित की 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन का है। ठीक है, 2014-15 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड वॉज 6,000। ठीक है, 6,000 रुपये दिया हुआ है, तो टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया हमारा 6,000 रुपये दिया हुआ है, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, जो चीज़ इसमें आएगा सिर्फ 6,000 है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो इसको टोटल कर दिया हम लोग इधर 6,000, 6,000 में इधर माइनस कर दिया तो आ गया हमारा इधर बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में बैलेंस 6,000 रुपये। ठीक है, टोटल आ गया इधर का भी 6,000 और ये भी 6,000। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद बनाते हैं स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट। मैं कॉलम खींच लेता हूँ, फिर इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट का कॉलम खींच दिए। इससे पहले मैं फिक्स एसेट का अकाउंट बना लेता हूँ, क्योंकि फिक्स एसेट अकाउंट जो दिया है
हमारा 50 दिया और 60 दिया है, ठीक है। 50,000 की चीज़ में 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा है, तो 50,000 की चीज़ में 6,000 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारा 44 बचना चाहिए, 44। यहाँ 60 बचा हुआ है, मतलब 16,000 का नया मशीन, नया फिक्स एसेट परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए हम लोग बनाएंगे यहाँ पे फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना लेंगे हम लोग। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर इधर डेबिट क्रेडिट लिख लेना। फिक्स एसेट्स है तो उसका डेबिट बैलेंस यहाँ पे आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले 50,000 था, 50,000 में डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 6,000 रुपये, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। 6,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद मेरे पास 50 में से 6,000 माइनस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 44,000 बचना चाहिए, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 44,000 बचना चाहिए था मेरे पास। यहाँ पे बचा कितना है, 60 बचा हुआ है, ठीक है। तो इस साइड का टोटल का तो मेरा 66 आ रहा है, इस साइड का टोटल का तो 50 आ रहा है। तो इस दोनों को प्लस करने के बाद इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो इधर 16,000 जो इधर कम आ रहा है उसको लिखते हैं हम लोग टू परचेस या टू कैश, ठीक है। परचेस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। टू परचेस ब्रैकेट में बैलेंस, मतलब 16,000 की हम लोग नई फिक्स एसेट परचेस किए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट का बना लेते हैं हम लोग। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड या सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे यूजेज ऑफ फंड या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ऐसे चलो फंड्स और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। पैसा आएगा तो इस साइड, जाएगा तो इस साइड, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ फंड फ्रॉम ऑपरेशन इस साइड है तो इसके इधर आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 6,000, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज लिख देता हूँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है 30,000, इंक्रीज वाला इस साइड आता है फंड फ्लो में, है ना। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आप लोग नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 करके, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 30,000, ठीक है। नया मशीन परचेज किए थे देखो 6,000 का, 16,000 का नया परचेज किए तो पैसा जाएगा इस साइड, परचेज ऑफ फिक्स एसेट या फिक्स एसेट परचेज, परचेज ऑफ फिक्स एसेट लिख सकते हो या फिक्स एसेट परचेज। फिक्स एसेट्स लिख दिए और उसके सामने लिख दो परचेज है, तो परचेज सेल रहता है तो सोल्ड, ऐसा करके परचेज 16,000 रुपये का, ठीक है। और देखते हैं कुछ चीज़ें जो इसमें छूट गया हो हमारा, ठीक है। बनाते हैं हम लोग, ये देखना, ये रहा हमारा क्वेश्चन। जैसे करंट लायबिलिटी तो हो गया हमारा। डिवेंचर देखते हैं, डिवेंचर 10,000 दिया है, डैश दिया मतलब पेमेंट हुआ है। डिवेंचर कम हो रहा मतलब पेमेंट हुआ है। रिजर्व सरप्लस तो 30 का 30 छोड़ दो उसको। शेयर कैपिटल 1,00,000 का 1,60,000 हुआ है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब पैसा आया है। शेयर कैपिटल बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, मतलब आपके पास पैसा आया होता अभी आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी कम हो रहा मतलब पैसा आपका गया है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। 60,000 बढ़ा है तो 60,000 कैश आया, ठीक है। डिवेंचर कम हुआ है, ठीक है, उसको रिडम्पशन बोलते हैं हम लोग। पेमेंट करना को बोलते हैं शोधन करना, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपये कम हुआ है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपये, ठीक है। तो लायबिलिटी का सारा चीज़ हो गया। एसेट्स का देख लेते हैं। करंट एसेट हो चुका है, अब बच कर रहे फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट का तो वर्किंग नोट बनाए थे, वहाँ से शो कर दिए। अब ये 10 और 20, ठीक है। फिक्स एसेट के बारे में एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। फिक्स एसेट जो हमारा है, ठीक है, फिक्स एसेट के बारे में बैलेंस और बैलेंस तो था ही क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन को मैं लिख दिया था इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस में, और जो परचेज था उसको मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बचा हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 20,000 बढ़ रहा है मतलब खरीदे होंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड खरीद रहे हैं तभी वो बढ़ता है ना, कितना 10,000 रुपये। अब अगर टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया मतलब हम लोग गलत बनाए हैं, ठीक है। इधर का 66 आ रहा है, 10 10 30 हो गया हमारा 50 16, ये भी 66 आ गया, मतलब ये हमारा हो गया कंप्लीट।